अब हम आए हैं ग्राम पंचायत माधोपुर हजरतपुर। तो साथियों जानेंगे कि ग्राम पंचायत माधोपुर हजरतपुर के अंदर किस प्रकार से यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर विकास के कार्य हुए और वहाँ की जनता से मिलेंगे। कैमरा आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं। यानी कि अगर ग्राम प्रधान 1 साल पहले थे, लेकिन उसके बाद जो प्रशासक काल के अंदर विकास के कार्य हुए उनके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कितना साफ सफाई का कार्य माधोपुर हजरतपुर के अंदर हुआ। ये माधोपुर हजरतपुर का ग्राम पंचायत भवन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं माधोपुर हजरतपुर की जनता से और वहाँ पर देखते हैं कि गांव के अंदर किस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं और गांव का विकास कैसे हुआ, प्रशासक काल के अंदर कैसे हुआ। यानी कि 1.5 साल हो गया है प्रशासक काल चलते हुए। क्या प्रशासक काल के समय भी इसी प्रकार से सफाई हो रही थी जैसे ग्राम पंचायत प्रधान के कार्यकाल में हो रही थी। तो चलिए वहाँ की जनता से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं और विकास के मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे और मैं आपको पूरे गांव की कैमरे के अंदर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से माधोपुर हजरतपुर के अंदर विकास के कार्य हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब कौन सा गांव है ये? सर ग्राम माधोपुर हजरतपुर। अच्छा, तहसील रुड़की। अच्छा, जिला हरिद्वार में पड़ता है सर ये। अच्छा, एक बात बताइए, ग्राम पंचायत की ओर से कितने विकास के कार्य हुए आपके गांव? विकास तो सर आपके सामने है। जो भी गांव का विकास दिख रहा है आपको जहां मर्जी जिस भी मोहल्ले में दिखा दे, जो विकास दिखेगा आप ही को दिखेगा। वो तो हमें तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा। ठीक ठीक ठीक। आपका कौन सा गाँव है? माधोपुर हजरतपुर ये गाँव। अच्छा, आप सबका माधोपुर हजरतपुर ही गाँव है ना? सही। तो चलिए साथियों मैं दिखाता हूं कि इस गांव के अंदर चलो अगर ग्राम प्रधान ही नहीं है तो प्रशासक कार्य काल तो चल ही रहा है। यानी विकास के जो कार्य हैं वो प्रशासक के माध्यम से कराए जाने भी ज़रूरी है। अब मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये माधोपुर हजरतपुर गांव है जिसके अंदर मैं आया था और आपको बता दूं कि इस गांव के अंदर किस प्रकार से अगर ग्राम प्रधान 1.5 साल पहले थे, लेकिन अब तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशासक काल का कार्य चल रहा है। ये गांव के बाहर एक जोहड़ है यानी तालाब है और तालाब की आप देखिए किस तरीके से गंदगी इस तालाब के अंदर है। ये देखिए ये वही माधोपुर हजरतपुर है। यानी कि आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि ये प्राइमरी स्कूल है जो सरकारी स्कूल है गांव के अंदर घुसते ही सार। और अब आप कमाल की बात देखेंगे कि माधोपुर हजरतपुर के अंदर ये प्राइमरी स्कूल के सामने आप देखिए किस प्रकार से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। चलिए अगर ये कहा जाए कि ग्राम प्रधान 1.5 साल पहले थे लेकिन अब ग्राम प्रधान नहीं है, प्रशासक काल है, प्रशासक कार्य कर रहा है, इस बात का ध्यान प्रशासक को देना चाहिए क्योंकि सरकार साफ सफाई के नाम पर लगातार पैसा भेज रही है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये राजकीय यानी कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माधोपुर हजरतपुर के बिल्कुल सामने ही आप देखिए सामने ही किस प्रकार से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वैसे तो मैं आप लोगों को पूरे गांव का दौरा कराऊंगा लेकिन शुरू में बढ़ते के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए किस प्रकार से गंदगी है। अच्छा एक बात बताइए, ये यहाँ के कुछ निवासी अस्थाई, इनसे कुछ मालूम कर। अच्छा एक बात बताइए, चलो ग्राम प्रधान के पास अगर मैं जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि इस योजना के अंदर क्या लगाया, वो कहता है कि 1.5 साल पहले मेरा कार्य समाप्त हो गया था, यानी मेरा जो था बस्ता रखा गया था। लेकिन प्रशासक काल तो चल ही रहा है, सेक्रेटरी को प्रशासक यहाँ का बना रखा है, वो तो विकास के कार्य करा ही सकता है। सर इसमें पूरे ये करीबन जब से हम छोटे बच्चे थे इसी स्कूल में हम पढ़े हैं तब से आज तक पूरे गांव का ये मेन रास्ता है। हमारे पूरे गांव का मेन रास्ता है, ये स्कूल है। इधर क्या नाम छोटा वाला स्कूल है जो स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ते हैं और ये गंदगी कभी तक नहीं गई। अभी कभी से पूरी जिंदगी में हमने कभी यहाँ पे साफ सफाई नहीं देखी। अब इसका तो प्रधान को या फिर सेक्रेटरी को देखना चाहिए
कि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, ये स्कूल की हालत देखिए आप, ये गेट टूटे पड़े हैं, ये कोई कुछ हुआ पड़ा है, ये तो देखना चाहिए किसी को भी। देखिए हालात देखिए, ये प्राइमरी स्कूल यानी उच्च से प्राथमिक विद्यालय का गेट आप देख रहे हैं किस प्रकार से टूटा हुआ पड़ा है। यानी कि इससे ही पता चल जाता है कि गांव के अंदर किस प्रकार का विकास हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे बड़े मियाँ? आपका गांव है ये जी जी, तो आपको कुछ कहना है जी हम क्या या गंदगी में जीने की आदत बन गई? हाँ को कुछ करवाना है साहब। तो आपकी जिम्मेवारी है ना कि उस सेक्रेटरी को या ग्राम प्रधान को जाकर ये कहे भाई ये क्या कर रहा है। सरकार सफाई के नाम पर पैसा भेज रही मिलता नहीं सर, कोई भी प्रधान को बोलते हैं मैं कराऊंगा, सेक्रेटरी से बात कराऊंगा, और सेक्रेटरी का भी हमने देखा नहीं आज तक हमने अपने गाँव के। तो आप सूचना के अधिकार में RTI डालकर क्यों नहीं मांगते कि आपके गांव में इतना कार्य? पढ़े लिखे कहाँ, बस अपना मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हम कहाँ पे दो। तो देखिए किस प्रकार से, आप देखिए गंदगी का ढेर किस प्रकार से लगा हुआ है। ये माधोपुर हजरतपुर है और मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं हालात यही है कि सफाई के नाम पर सरकार लगातार पैसा भेज रही है और 13वां 14वां 15वां वित्त भी यहाँ तक के भेज दिया गया है, लेकिन साफ़ सफाई डस्टबिन रखवाए गए थे प्रत्येक गांव के अंदर। सरकार ने जो पैसा भेजा है यानी कि गांव की साफ़ सफाई के लिए, अब आप देख लीजिए ये साफ़ सफाई हो रही है। ये गांव है माधोपुर हजरतपुर और यहाँ की जनता से मिलते हैं। और भी गांव के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और भी ऐसी जगह पर कूड़े के ढेर मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए गांव के बीच में चलते हैं। ये स्कूल की बराबर में एक नाला है, आप देखिए। शर्म आनी चाहिए अगर यहाँ पर कोई सेक्रेटरी या फिर ग्राम प्रधान यानी अपनी योजना को पूरी कर चुका है, यानी सरकार के नाम पर बट्टा, यानी सरकार के नाम से ये लोग जो है कहाँ ये पैसा गया, क्या सफाई, क्या किस प्रकार से सफाई की गई है। इधर ये नाला बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है जो तालाब के अंदर जाना है। यानी इस प्रकार से सफाई के कार्य इस गांव के अंदर हुए हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से नाली भी बंद पड़ी हुई है। ये कौन सा गांव है? माधोपुर। अच्छा, कौन सा गांव है भाई साहब ये माधोपुर हजरतपुर है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो कूड़े के ढेर लगे हुए कचरे के, क्या ग्राम प्रधान ने या प्रशासक काल चल रहा साफ नहीं हुआ? मतलब बड़ी परेशानी का मामला है गांव के अंदर, है ना? अच्छा, मतलब किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया विकास के कार्यों पर, है ना भाई? ठीक। रेलगाड़ी भाई साहब ये कौन सा गांव है? माधोपुर। अच्छा एक बात बताइए, मैं जैसे गांव में से आया, कचरे के ढेर लगे हुए, क्या ग्राम प्रधान ने या किसी ने ये सफाई नहीं कराए? अच्छा, तो जैसे कि चलो अगर ग्राम प्रधान की बात छोड़ दो, प्रशासक काल चल रहा है, क्या सेक्रेटरी ने नहीं इस सफाई को कराया? जबकि सरकार पैसा भेज रही, सब हजम हो रहा। अच्छा, अब आपकी जो ग्राम पंचायत है वो OBC में आई है? OBC में आई? हाँ। अच्छा, आपको नहीं मालूम है? नाम लग मालूम है। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागिर है जी। सागिर भाई एक बात बताइए, ये जो विकास के कार्य आपके गांव में नहीं हुए हैं, इस पर आपका क्या मत है? क्या मत है जी? इतना विधायक रहे जो पहले 5 साल, करणवाल जी, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया।
उसे कुछ छोड़िए। भी हो, जिला पंचायत का हो, देखिए प्रधान की हो, 13वें 14वें वित्त से सरकार ने पैसा भेजा गांव की सफाई के लिए, कुछ नहीं हुआ क्या ग्राम प्रधान ने सफाई नहीं कराई? बिल्कुल नहीं हुआ जी। तो ग्राम प्रधान सरकारी विद्यालय जो सरकारी स्कूल जी है, मैं उसके वहाँ सामने का देख लो, शूट कर लाया वीडियो। तो देखा आपने? जी, जी, उससे जी। पता लग रहा है कि कोई सफाई नहीं हुई। अच्छा और अच्छा। बाकी कोई काम नहीं, कुछ ऐसा- भी ऐसा ऐसा- काम नहीं है, ऐसा- कोई स्ट्रीट लाइट लगी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ भी क्यों काम हो? हो। सरकार आप अगर देखा जाए तो इस गांव में हर प्रकार का कार्य हुआ, आपने अपने सेक्रेटरी को या ग्राम प्रधान को नहीं कहा जी सबको कहा। या अब सफाई होनी चाहिए थी क्योंकि प्रशासक काल चल रहा, अब तो सेक्रेटरी को प्रधान की आवश्यकता ही नहीं थी। सबको बोल रहा जी वादे करके चले जा, आप बताओ क्या करें और कितना कह सके। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान। कुर्बान भाई एक बात बताइए, कौन सा गांव? ये माधोपुर माधोपुर हजरतपुर, पूरा बताइए ना। माधोपुर हजरतपुर। जी जी, देखिए मैं आपके गांव का नहीं लेकिन पूरा नाम जी, बता। जी, बिल्कुल सही मुझे एक बात जानकारी करना है, ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ जी जी। गांव के अंदर, क्या आपके ग्राम प्रधान ने या प्रशासक काल चल रहा किसी ने कार्य ये साफ सफाई नहीं करवाई? भाई जी कोई प्रधान साफ सफाई नहीं कराता और ये गांव के लिए बहुत नुकसानदायक हो। जी जी। और ख़ास तौर से नुकसानदायक ये माधोपुर के बच्चों के लिए हो जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रही है। जी जी, स्कूल वो के मैं सब सामने। शूट कर लिया। जी। अब इसका कोई समाधान शायद ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ ये कूड़ा डाला जा, तो बेहतर ये हो कि कोई समाधान इसका हो सरकार के जरिए और प्रधानों के जरिए हो, जो जिम्मेदार लोग हैं, तो बेहतर बना गाँव में बीमारी का। चलिए आगे भी मैं आपको गांव के कुछ व्यक्तियों से मिलवाता हूं। भाई साहब ये कौन सा गांव है? माधोपुर हजरतपुर। जी जी जी। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में पिछली योजना में ग्राम पंचायत प्रधान की कितने विकास के कार्य हुए? इतनी टेंशन नहीं लेते जी, ऐसी वो था यहाँ से कोई इतना देखा ही नहीं क्या कार्य हो या क्या नहीं, ठीक है जो अच्छा एक बात बताइए, क्या आप इस बार प्रधानी का प्रत्याशी की दावेदारी रख रहे ना जी। हैं? पूरी एक बेल्ट है हमारी, हाँ। एक टीम है, उसमें से जो भी होगा प्रत्याशी वही होगा। अच्छा ऐसा नहीं कि सब अलग चलिए, अलग। मैं इस बात को तो मैं मान रहा आपकी, लेकिन जब आपने पहले ही गांव के विकास के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया, देखिए मेरा तो ये गांव है नहीं, जी 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 गांव तो आपका। बिल्कुल। आपने एक बात बहुत गलत कही कि साहब मुझे इस बात की टेंशन नहीं। अगर सब लोग इस बात को कह देंगे कि मुझे गांव की टेंशन नहीं है, जी 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 तो फिर कैसे चलेगा मेरे भाई? मेरा तो गांव है नहीं, गांव तो देखो तुम्हारा। सब एक जैसे नहीं होते, मुझे नहीं है, हाँ, मेरा देखिए, टेंशन है, ले रहे बहुत लोग हैं, जो ले रहे हैं, आप गाँव में घूमो। देखिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एक उधर प्राइमरी स्कूल है आपका, वहाँ बच्चों के बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के सामने जो है गंदगी का ढेर लगा हुआ पड़ा। टेंशन लेनी नहीं भाई, टेंशन तो लोगों को देनी चाहिए इस काम के लिए कि हमारे गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा। भाई बुरा मत मानना मेरी बात। ना नहीं, बुरे मानने की बात नहीं, सबका अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, मेरी नहीं है, हो सके किसी और की हो, आप दे देंगे, इसमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। आपका क्या कहना भाई? भाई यही बताऊंगा सर, आपका कुछ कहना नहीं है? इसमें से बहुत मिलेंगे, ये टेंशन। भाई साहब आप तो एक जो है उम्र दराज आदमी, क्या मैं ये बात सही नहीं कह रहा कि अगर हम टेंशन नहीं लेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? ये बात आपने बिल्कुल जोरदार कही। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उन लोगों को टेंशन लेनी चाहिए क्योंकि गांव के विकास का मुद्दा है, ठीक है ना भाई? जी 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 करना चाहिए था उसका सारा, लेकिन कुछ नहीं होता है यहाँ इस गांव में, इस माधोपुर गांव में कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, बस नहीं वो बनाया तो तब प्रधान तुम नहीं था। अजीब अगर एससी में थी तो ग्राम प्रधान तो आप ही लोगों ने बनाया था। नहीं, ग्राम प्रधान तो बनाया था हमने, लेकिन मजबूरी क्या अगर क्या हर टाइम वो सब कहाँ के आते, तो सभी दिक्कत और पढ़ा लिखा प्रधान है कोई, वो थोड़ा ही और जो लोग अबजा दावेदारी ठोक रहे ग्राम प्रधानी की, क्या वो एससी अगर था तो उसके उनके हाथ के नीचे नहीं था, वो सफाई नहीं करा सकते? बिल्कुल करा। आज किस मुद्दे को वोट मांगेंगे वो जनता से जाके? आज तो पैसे के मुद्दे को रात भी दावत चली
अच्छा, पैसे के मुद्दे पर। एक तो पैसे के मुद्दे वो वोट मांगेंगे और क्या? देखिए, गांव की जनता अगर मेरी वीडियो देख रही तो जैसा भाई ने बताया कि पैसे के मुद्दे पर चुनाव हो रहा, तो बिल्कुल ये गंदगी तुम्हारे गांव की कभी नहीं हटेगी। यहाँ की जनता से मेरा बिल्कुल अपील है कि दावतों को छोड़कर, पैसों को छोड़कर और जो है किसी की शराब को छोड़कर अपने गांव का अगर आप विकास चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के मामले को छोड़ना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूं, एक प्रत्याशी का पता चला है कि इस गांव के अंदर एक प्रत्याशी है जो 2022 की ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये इस बार ग्राम पंचायत जो है ओबीसी में आई है और पूरा गांव गाढ़ा समाज के लोगों का है। और आप हालत तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रत्याशी से और जानकारी करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरा ये पंखा बंद कर दो भाई। मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज अहमद जी। रियाज अहमद भाई, मुझे एक बात बताइए, इस बार मैंने सुना है कि आप भी जो है प्रत्याशी के रूप में आ रहे ग्राम प्रधान के, यानी माधोपुर हजरतपुर से। आपके गांव में इस प्रकार से ये जो गंदगी फैली हुई, इसके लिए आपका क्या विचार है? राव साहब, हम पिछले 15 साल से जी इसमें मेहनत कर रहे हैं जी गांव के विकास के लिए जी। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जी जो नहीं चाहते गांव का विकास हो। जी 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 ऐसे लोग लगे हुए हैं। जी 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 15 साल से हम चाहते हैं कि वहीं आज भी बैठे हुए हैं। जी जी वही गंदगी का अंबार, जी जी तालाबों का भराव, जी। कोई साफ सफाई नहीं, नाली का बुरा हाल आपने देखा होगा। हाँ, मैं देखा। स्कूल में गंदा पानी घुसता है, वो बच्चे जी हमारे जी पढ़ रहे जी हैं। जी, मैं वहाँ सारे से बच्चे हमारे ही हैं जी। अगर मेरे नहीं है, वो गांव के बच्चे, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। बिल्कुल उनके विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई समाधान नहीं, सफाई का, सड़कों की लाइटें गायब हों, कहीं नहीं है, सही सड़कें बेकार हों, इसके बारे में कोई नहीं कहने वाला है। और इसी चीज को लेकर आओ साहब, हम लोग मेहनत कर रहे पिछले 7.5 साल से। जब SC में सीट गई थी, सारे प्रधान अपने घर बैठ के थे। हम 7.5 साल से मेहनत कर रहे हैं गरीबों के लिए। जी जी। किसी का। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रियाज अहमद है। रियाज भाई, मुझे एक बात बताए, क्या आपने किसी SDM या कलेक्टर को कोई चिट्ठी नहीं लिखी इस बारे में, इतनी गंदगी इस गांव के अंदर? मैंने एक बार नहीं जी, मैं तो सारे काम बाई हैंड करता हूँ अकरम भाई। मैं सब चीज रिसीव करा के लाता हूँ। मैंने DM साहब को दे रखी, मैंने SDM साहब को आदेश करा रखा। सारे काम में अगर आपको दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा सकता। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है जो ग्राम प्रधान इस गांव में कार्य नहीं कर पाता? काम इससे नहीं कर पाते, जब जो बड़े जिम्मेदार लोग हों उनकी प्रधान बनाओ। हाँ। मैं काम नहीं, गरीब आदमी को सुनता नहीं। हाँ हाँ, अब गरीब काम तो गरीब का होना। ये बात सही है। प्रधान का क्या काम होना, कुछ भी प्रधान है ही। तो आपने इसीलिए ये बेड़ा उठाया कि इस बार मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ूंगा और गरीब जनता आपको सपोर्ट देखो जी, मैं करेगी। सिर्फ गरीब जनता के लिए लड़ रहा हूँ जी 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 15 साल से। जी, और जी। इस बार इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हाँ। इन लोगों की मेहनत कामयाब होगी, लगला होगी इंशाल्लाह, और हम फिर विकास करेंगे। 5 साल देखिए, मैं गांव की गरीब जनता से एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से कोई प्रत्याशी आपके पक्ष में आकर चुनाव लड़ रहा है तो उसे निराश मत होने दीजिए। मैंने आपको पीछे भी दिखाया, एक व्यक्ति ने बताया कि पैसे लेकर यहाँ पर जनता जो है वोट नहीं करती तो पैसे दे देते हैं। देखिए, अगर पैसे लेकर आप सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, तो 100% आपके गांव के अंदर विकास का कार्य बिल्कुल नहीं होगा। रियाज भाई की बात मेरी समझ में आई और इस व्यक्ति ने बताया कि मैं पिछले 5-7 सालों से इसी बात का प्रयास कर रहा, और बल्कि इन्होंने मुझे अकेले में बताया है कि अकरम भाई, शर्म आती है मीडिया के सामने आते हुए भी। जब मीडिया गाँव के अंदर आती है तो मेरे गाँव की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है। और अकरम भाई, इसलिए मैं सामने नहीं आना चाह रहा। आप मेरे से कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन मुझे खुद ही दिखता है कि गांव के कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने गांव का विकास होने नहीं दिया। लेकिन मैं भरसक प्रयास 7 सालों से कर रहा हूं। रियाज भाई, आप अगर ग्राम प्रधान इस गांव के बन जाते हैं, मैं वापस भी आऊंगा, क्या आप इस गांव का हालत सुधारेंगे और साफ सफाई करेंगे? अगर हम भाई, यदि अल्लाह ने चाहा और हम प्रधान बन गए, इन लोगों की मेहनत लगला होगी इंशाल्लाह, उम्मीद हम। और अकरम भाई, इंशाल्लाह कुछ 6 महीने बाद आपको हम बुलाऊंगा खुद। जी जी जी। और 6 महीने बाद आप आज रिकॉर्डिंग करके ले जाइयो जी, और जी। 6 महीने बाद रिकॉर्डिंग करियो, इंशाल्लाह 100% आपको चेंज मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई रियाज भाई, खुदा हाफिज। आया, ये बता कौन सा गांव है? माधोपुर हजरतपुर।
तय अच्छा एक बात बता मुझे, ये जो तुम्हारे गांव के अंदर इस प्रकार से गंदगी के ढेर लगे हुए, जी क्या ग्राम प्रधान ने कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं करा? पता नहीं कर रहा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी सीट थी तो आप लोगों को तो कह कर कराना चाहिए। आप तो प्रधान लोग हो, गाड़ों का गांव है, गाड़े के तो धोरों को निकलते ही वैसे भी डर लगा। ऐसी सीट पिछले सालों में आई थी जब आई था योजना, हाँ। तो एक यहाँ हम उसे बना देता। अच्छा वो अच्छा होता यहाँ हाथ जोड़ूंगा बस जोड़ देंगे, ये सारे उठ से दे देंगे भाई, बना दिया। अच्छा अच्छा अब वो भाई ना तो गवर्नमेंट से कोई नौकर मिला होगा ना जाओ ना अकेले तनख्वाह खाली होगी। हाँ तो यहाँ सफाई का कोई हिसाब नहीं है भाई। भाई बहुत गंदगी था यार, बहुत गंदगी ढेर हमारे गंदगी गाँव। है हमारे गाँव। मैं देखो सुनो, मेरे सोहलपुर और जो है इसमें क्या नाम रसूलपुर, इन गांवों में घूमा मैं, वहाँ सफाई का बहुत अच्छा हिसाब है, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी का माहौल हो रहा है। तो अगर बारिश बढ़िया हो जाना हाँ। तो सब बीमारी फैल जाएगी। बीमारी फैल जाएगी, सही कह रहे हो।